गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपकी दोस्त पूजा एक बार फिर है आपके सामने। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं फिर आपको एक अच्छी सी मोरल स्टोरी सुनाने लगी हूँ जिससे आप कुछ नया सीखेंगे। क्या होता है, एक बार कोई सेठ, कोई धनवान व्यक्ति स्टेशन पे खड़ा होता है, अपनी ट्रेन की वेट कर रहा होता है। उतने में एक भिखारी आता है उसके पास और भीख मांगने लगता है कि बाबूजी मुझे कुछ दे दीजिए। तो वो धनवान सेठ कहता है कि मैं तुम्हें भीख क्यों दूं? अगर मैं तुम्हें भीख देता हूँ तो तुम उसके बदले में मुझे क्या दोगे? तो वो भिखारी कहता है कि उदास होकर कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तो सेठ कहता है ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको पैसे देता हूँ, अगर मैं आपको भीख देता हूँ तो आपको भी उसके बदले में मुझे कुछ देना चाहिए। तो ऐसा कहकर वो सेठ ट्रेन पकड़कर, उसकी ट्रेन आती है और वो ट्रेन पर चढ़ जाता है। भिखारी खड़े खड़े सोचता रहता है कि ये कैसा धनवान सेठ था, मुझसे कुछ मांग रहा था, मैं भीख के बदले क्या दे सकता हूँ, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ। तो वो बैठा रहता है, वो कईयों से भीख मांगता है, कोई एक दो लोग देते हैं, ज़्यादा लोग उसे नहीं देते हैं। फिर बैठे बैठे सोचता है कि शायद वो जो धनवान सेठ थे वो सही कह रहे थे कि मुझे भी कुछ उसके बदले में देना चाहिए। वो सोचता है कि मैं क्या दूँ। वो देखता है स्टेशन पर बैठे बैठे दूर एक पार्क होता है, एक गार्डन होता है, उसमें बहुत सारे फूल लगे होते हैं। वो क्या करता है कि उसमें से 8-10 फूल तोड़ लाता है और वहाँ पर भीख मांगना शुरू कर देता है। जब कोई भीख देता है, उसको कुछ पैसे देता है तो उसके बदले में एक फूल दे देता है। फिर भीख मांगता है, जैसे ही कोई भीख देता है तो वो उसके बदले में एक फूल दे देता है। तो वो देखता है कि जब वो फूल ले लेता है कोई आदमी तो वो बहुत खुश हो जाता है ना, और उसको भीख मिलनी ज़्यादा शुरू हो जाती है। वो जितने फूल लाता है उतने फूल लोगों को दे देता है, उसको भीख ज़्यादा मिलती है। अगले दिन वो फिर 10 की जगह 15 फूल तोड़ के लाता है। जैसे ही कोई उसको भीख देता है वो एक फूल दे देता है। उसको लगता है कि उसके पैसे बढ़ते जा रहे हैं। जब वो किसी उसके बदले में किसी को फूल देता है तो वो खुश हो जाता है। तो एक बार ऐसे ही वो किसी को फूल देता है और वो पैसे लेता है, भीख लेता है। तो वो पैसे देने वाला आदमी उसे कहता है कि आप कोई व्यापारी हो क्या? व्यापारी हो, फूल का व्यापार है आपका, जो आप फूल के बदले पैसे के बदले फूल दे रहे हो, आप कोई व्यापारी हो? वो आदमी ऐसा कह के चला जाता है। या ये भिखारी बैठा बैठा सोचता रहता है कि इसने मुझे व्यापारी शब्द क्यों यूज़ किया, व्यापारी हूँ मैं। और इतना कहने के बाद फिर वो स्टेशन पर कई दिन तक दिखाई नहीं देता है, कई दिन तक वो भीख मांगने नहीं आता है। एक दिन वो धनवान सेठ, पहले वाला धनवान सेठ ट्रेन पर जा रहा होता है तो उसके सामने की सीट पर भी एक अच्छे कपड़े पहनकर एक अच्छा आदमी बैठा होता है उसके सामने। तो वो आदमी उस धनवान सेठ को कहता है कि आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? तो धनवान सेठ कहता है कि नहीं, मैंने नहीं पहचाना आप कौन हो। कहते अब ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। तो कहते हैं कि मैंने नहीं पहचाना। कहते मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने आज एक अच्छा फूलों का व्यापारी बना दिया। वो धनवान सेठ बहुत हैरान होता है कि फूलों का व्यापारी? कहते हाँ, आपने ही बोला था कि मैं जब भी कोई आपको भीख दे तो उसके बदले कुछ दो, तो मैंने उन फूलों को देना शुरू कर दिया। और फिर किसी ने मुझे बोला कि तुम व्यापारी हो। जैसे मेरे दिमाग में ये बात आई कि व्यापार वर्ड की, तो मैं एक फूलों का व्यापार करना शुरू कर दिया। आज मेरे बहुत बड़े बड़े गार्डन हैं, बहुत फूलों का व्यापार है, मैं दूसरे शहरों तक जाता हूँ, ऑर्डर लेकर आता हूँ और मेरा बहुत काम है। तो अब आप ये चीज़ देखिए कि एक तो किसी को मोटिवेशन किया उन्होंने कि फूलों का काम शुरू हो गया। दूसरा, आप जैसा अपने बारे में सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। जब तक वो अपने आप को भिखारी सोचता था, भीख मांगता था, हो गया। लेकिन जब किसी ने उसको व्यापारी बोला तो उसके मन में बन गया कि यस, मैं व्यापारी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, और वो बिजनेसमैन बन भी गया। तो हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं, जैसी अपनी धारणा रखते हैं, हम वैसे बन भी जाते हैं। अगर हम सोचें कि नहीं, मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं नहीं कर सकूँगा, तो आपके लिए करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप सोच लो कि ये काम कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं कर सकता हूँ, तो वो आप काम कर सकते हो। आप बताना मुझे आपको ये आज की कहानी कैसी लगी। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी। जल्दी लाती हूँ एक नई वीडियो। बाय बाय।